अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का दिन जो है वो बड़ा ही सैड गुजर रहा है, क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरे साथ जो है एक फ्रॉड हुआ था। वो ये था कि मैं यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा था आज से कोई 3-4 महीने पहले। तो मैंने एक एजेंसी से के थ्रू करवाया था, और उस एजेंसी का नाम था, वो काफ़ी मशहूर और जो है काफ़ी जानी मानी जो एजेंसी है उसका नाम है एबीएन एजुकेशन ओवरसीज़। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया था। इनकी कराची में होती है जौहर ब्रांच, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया था, और जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर होते हैं फ़हाद अहमद। तो भाई सीन को जैसे स्टार्ट होता है कि भाई मैं जो हूँ कोई 6 महीने पहले वहाँ गया उनके पास, और मैंने अपना जो है वो उनको बोला कि भाई आप मेरा वीज़ा अप्लाई करें यूके का। तो भाई उन्होंने बोला ठीक है, जैसे आपको पता है कि कंसल्टेंट की बातें होती हैं कि हाँ भाई ठीक है कि हम आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे और आप हमारी सर्विस लेगा और आपको इतना कोई अच्छा लगेगा। भाई हम भी इम्प्रेस हो गए। हमने बोला ठीक है भाई, जल्दी जल्दी हमें लंदन पहुंचा देगा। तो भाई वहाँ से जो है मैंने अपना जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। तो भाई स्टूडेंट वीज़ा में ये था कि भाई पहले उन्होंने जो है मुझसे अपने सारे डॉक्यूमेंट लिए, मेरी हर एक चीज़ उन्होंने जो है वो ली। हाँ, उसमें एक्सपीरियंस लेटर था, एजुकेशन डॉक्यूमेंट थे, बहुत से सर्टिफिकेट थे, वो सारी करवा कर फिर उन्होंने जो है एवेल्यूएशन की हमसे जो है वो 30,000 रुपये लिए। फिर ये था भाई, उन्होंने बोला भाई हम मंगवा देते हैं आपको। तो उन्होंने जो है 4 यूनिवर्सिटियों के मुझे जो है वो ऑफ़र लेटर मंगवा दिए। नंबर 1 थी हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, नंबर 2 थी सेसेक यूनिवर्सिटी, एक जो है लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी थी, और ऐसे 2 और थी। तो उन्होंने जो है भाई वहाँ अप्लाई किया और बोला भाई अभी आ जाएगा आपका, और मुश्किल से कोई 10 दिन में लेटर आ गया। अब जो भाई यहाँ से जो है इनका फ्रॉड स्टार्ट होता है, इनकी कहानी स्टार्ट होती है। भाई जैसी ऑफ़र लेटर आया, इन्होंने हमसे कोई 3.5 लाख रुपए कराची में लिए कि भाई हम आपका जो है वो स्टेटमेंट का करते हैं, और जो है आपको जो है स्टेटमेंट करवा देते हैं हम आपकी, वो जो है लोन करवा के कुछ इनका चक्कर होता है, तो भाई आप हमें दे दें तो भाई हम आपकी जो है वो स्टेटमेंट करवा देंगे। हमने भी बोला ठीक है भाई आप करवा दो। ये जो है इन्होंने भाई हमसे सारी चीज़ें करवा के, और फिर जो है इन्होंने हमारा जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट किया। भाई कोई 2 महीने फिर ये खा गए। रोज़ मैं उठ के इनको फ़ोन करूँ, रोज़ मैं उठ के फ़ोन करूँ कि भाई आज क्या हुआ, हाँ हो रहा है, आज क्या हुआ, हाँ हो रहा है। वहाँ पर होते हैं फ़हाद अहमद, जो कि ये सारे प्रोसेस जो है वो डील कर देता है, और असल में तो वो ऑस्ट्रेलिया का करते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे भी उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था। लेकिन फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, आप मेरा यूके का कर दो अगर आपका हो नहीं रहा। भाई कहानी चलती है, फिर वो एक और होते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे बैठते हैं, मोटे से होते हैं। तो उन्होंने जो है मेरा प्रोसेस लिया, उन्होंने जो है मेरा सारा, उन्होंने मेरे से जो है वो ऑफ़र लेटर उन्होंने मुझे हार्टफोर्डशायर का मंगवा दिया। तो भाई जब हार्टफोर्डशायर का उन्होंने मुझे जो है वो ऑफ़र लेटर मंगवाया, तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो है बोला कि भाई जो बैंक स्टेटमेंट है वो आ जाएगी आपकी। मेरा वो बंदा है, कोई इनका बंदा था, फ़हाद पता नहीं कौन था, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी। तो उन्होंने बोला भाई वो बंदा जो है वो आपका करा देगा। हमने बोला ठीक है। तो भाई उन्होंने बोला आपकी जो है स्टेटमेंट आज आ जाएगी, और आपका जो है वो मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ। उन्होंने भाई इतने कोई कुत्ती के बच्चे थे ये, इन्होंने मेरा वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा दिया। मतलब इन्होंने जो वीज़े के पैसे थे वो, हेल्थ इंश्योरेंस थी वो, और इन्होंने जो है सारी फीस जो है 7.5-8 लाख रुपए इन्होंने मुझसे भरवा दिए। और जब भरवा दिए और फिर बोले कि अब वो बैंक स्टेटमेंट नहीं हो रही। इतने कोई नस्ली हैं ये लोग, इतने कोई बगैरत हैं, इन लोग को शर्म नहीं आ रही थी कि भाई जब अगर बैंक स्टेटमेंट ही नहीं आई थी तो फिर आपने मेरा वीज़ा जो है वो क्यों भरा। तो भाई इनसे फिर हमारी जो है वो थोड़ी सी तलखलामी हुई कि भाई आप जो है वो हमारे पैसे वापस करो। अगर वीज़ा आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो आप हमारा वीज़ा क्यों आपने हमारा जो है अप्लाई कर दिया। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं कि भाई इन्होंने वीज़ा जो है अप्लाई करवा दिया, उसकी पैसे भरवा दिए, और जो है फिर इन्होंने जो है और ड्रामेबाजी क्या कर रहे थे, अपने कार्ड से इन्होंने भरे, और इन्होंने ऊपर से हमसे 35,000 रुपये चार्ज किए उस टाइम पे कि मैं भरता हूँ और मेरे कार्ड की फ़ीस की होगी। हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर जो है इन्होंने हमें बैंक स्टेटमेंट दी। मेरी एक सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े थे। मेरे पास हार्टफोर्डशायर का जो है ऑफ़र लेटर पड़ा होता, मेरे पास जो है ईच एंड एवरीथिंग, हत्ता के वीज़ा के सारे जो मैंने भरे थी चीज़ें वो पड़ी हुई थी। फिर बोलते हैं कि आपके जो है ये तो पैसे चले गए। हमने बोला भाई कैसे चले गए, तो तुमने भरवाए क्यों भाई हमसे,
सीधी बात है ना, जब आपको पता था कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपने हमारे वीज़े जो है वो क्यों सबमिट करवाया, और ऊपर से आप बोलो ये चला गया, क्या भाई हमारा हराम का पैसा है? तो भाई ये जो है थोड़े से इनको बोला कि भाई हाँ ये गलती हो गई हमसे, हमने भरवा दिया। और फिर ये दोनों जो हैं फहद और ये एक दूसरे पे ब्लेम डालने लगे कि आप उससे बोलो, आप उससे बोलो। हमें इन्होंने पागल बना के कर दिया, और इन्होंने एक एक चीज़ के पैसे लिए, हत्ता कि कोई टैक्स जो इनका जो रेवेन्यू होता है वो तक इन्होंने जो है वो उसके भी पैसे हमसे चार्ज किए, हमसे इन्होंने अपनी फ़ीस ली, सारी एक एक चीज़ पैसे वैसे जो भी रोज़ की एक टेंशन देते थे कि भाई हाँ आ रहा है, आ गया है, आने वाला है, आने रहा है, आने वाला है। हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो फिर भाई हमने बोला हमें आपसे कोई प्रोसेस ही नहीं करना, और आप हमारे सारे डॉक्यूमेंट वापस करो और हमारा पैसा वापस करो। तो इन्होंने हमारा जो पैसा वापस किया वो तकरीबन 4 महीने में पैसा वापस किया। टुकड़ों टुकड़ों में इन्होंने जो है वो पैसा ले लिया था हमसे, जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो पैसे देना स्टार्ट किए। हर एक महीने बाद 1.5 लाख दे दिया, फिर 1 महीने बाद 1.5 लाख रुपए दे दिया। और अभी भी इनके ऊपर जो है हमारे जो है वो 35,000 रुपये जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन ये देने का नाम नहीं दे रहे। तो भाई आज जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि आप जो है इन लोग पे भरोसा नहीं करेगा, ये एकदम कोई फ्रॉड है। और सबसे ज़्यादा तो ये फहद जो गेम घुमाने वाला है बंदा है वो फहद अहमद है, और ये मैं जो हूँ बता रहा हूँ कि इस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। और ये इसका गेम सारा ये है कि ये ऑफर लेटर तो मंगवा लेता है, लेकिन असल गेम स्टार्ट होता है इसका बैंक स्टेटमेंट से। तो आप कभी भी इसको बैंक स्टेटमेंट के पैसे नहीं देगा। इन्होंने हमें जो रुलाया है, जो रुलाया 8 महीने में आपको बता नहीं सकता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करता हूँ कि आप इनके पास जाएगा तो गलती मत करेगा, और भी ऑप्शन है ढूंढें, जो भी है हमारी तरह गलती नहीं करेगा। तो भाई ये छोटा सा पैगाम मुझे आप लोग को, अपनी ऑडियंस को देना था जो मेरे यूट्यूब फ़ैन है, कि भाई कराची में जो भी रहते हैं इनके पास नहीं जाएगा, इनका बायकॉट करें अच्छे तरीके से। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।